जिक्र कर रहे हैं 2011 में जब यहाँ पर एमएस धोनी के नेतृत्व में और कप्तानी में यहाँ पर टीम इंडिया मैच खेल रही थी श्रीलंका से यहाँ पर, तब उस दौरान भी भगवा रंग था, केसरिया रंग था। तब विपक्षी पार्टी को वो केसरिया रंग दिखाई दिया, भगवा रंग नहीं दिखाई दिया। लेकिन इस बार चूंकि 2024 का लोकसभा चुनाव है, जाहिर तौर पर तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको यहाँ पर भुनने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में सतीश जी, मैं लौटूंगी आपके पास, आप ही से रिएक्शन लूंगी, लेकिन उससे पहले बीजेपी के सांसद सुब्रत पाठक की तरफ से क्या रिएक्शन इस पूरे मामले को लेकर सामने आया, वो आपको सुनवाते हैं। भारत की क्रिकेट टीम की भगवा जर्सी के ऊपर सवाल खड़े करके ममता ने एक बार फिर से अपनी जहरीली मानसिकता का परिचय दिया है और ऐसा इन्होंने सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति के चलते वोट बैंक के लालच में ही किया है। लेकिन इन लोगों की इस प्रकार की राजनीति के कारण से इस देश में कट्टरपंथ को बढ़ावा मिलता है और बंगाल के बाद नुहू में भी हिंदू परंपराओं पर जिस प्रकार से पत्थरबाजी होती है, हमले होते हैं, ये इसका एक बहुत बड़ा प्रमाण है। और आज जिनके हाथ में पत्थर हैं, कल इन्हीं के हाथ में हथियार हो जाएंगे तो यही आतंकवादी हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से किस प्रकार की एक वोट की राजनीति के चलते किस प्रकार की जहरीली मानसिकता को जन्म दिया जा रहा है, यह समझने की आवश्यकता है। लेकिन आज इनके प्रोपोगंडा से हम डरने वाले नहीं हैं। अगर ये उनको लगता है कि भारत में भाजपा की सरकार के कारण से ऐसा हो रहा है तो हमें गर्व है कि हमने शायद इसीलिए तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को चुना था। और जिनको आज भगवा से नफरत है तो समझ लें, नरेंद्र मोदी जी ने एक भगवाधारी को तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ही बना दिया है। ये शायद ममता बनर्जी को समझना चाहिए कि प्रोपोगंडा से ना तो हम लोग डरते हैं और न प्रोपोगंडा से अब दबते हैं। प्रोपोगंडा के खिलाफ हम लोग भी खड़े हो चुके हैं। भारत में भगवा सदियों से फहरा रहा है और सदियों तक फहराता रहेगा। कोई माइके लाल इसको रोक नहीं सकता। एक बार फिर से सीधा रुख मैं आपका करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए दिनेश जी ने कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया और इन्हीं सब सवालों को लेकर आपसे जवाब सर, क्योंकि देखिए बीजेपी की तरफ से तो ये भी कहा जा रहा है कि नीदरलैंड की जो क्रिकेटर है वो भी गेरुआ पहनते हैं, इसका मतलब वो बीजेपी ने दिया है उन्हें भगवा रंग। और इसके साथ ही 2011 का भी आपसे जिक्र किया गया, 2011 में क्यों इस तरह के मुद्दे को नहीं उठाया गया। अब आप लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं, क्यों 2024 का लोकसभा चुनाव सर पर है, इसलिए सर मुद्दा भुनाने की कोशिश। क्या आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं? जी सर। जी ओके, माफ कीजिएगा, मैंने जो ध्यान नहीं दिया। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अभी जो माननीय सांसद जी जो बात कह रहे थे, आप उनकी भाषा देखें, भाषा की गरिमा को किस तरह से वो तार कर रहे हैं। इन्हीं के साथ साथ इन्हीं की पार्टी के एक नेता है, उनका नाम है राजा सिंह लोध। अभी जो है वो मंच पे चढ़ के कह रहे थे कि चुनाव के बाद हम उन लोगों को देख लेंगे जो हमारे खिलाफ बात कर रहे हैं। तो ये लोग धमकी देते हैं। इवन जहां तक सवाल भगवा रंग का है, आप ये देखिएगा, जब जब लिंचिंग होती है, चाहे दलितों की लिंचिंग होती है या मुसलमानों की लिंचिंग होती है, तो वो जो लिंचिंग करने वाले लोग आते हैं वो भगवा गमछा पहन करके आते हैं। तथाकथित गो रक्षक जब भी सड़कों पर उतरते हैं या किसी भी दलित की हत्या करते हैं या किसी भी मुस्लिम की हत्या करते हैं, तो जो है केसरिया रंग का गमछा पहन करके आते हैं। आपने देखा होगा गोरखपुर में जिस तरह से एक नेता के लड़के ने गाड़ी चढ़ाई थी और वहां जो दुष्परिणाम हुए थे, वो सारे लोग भी केसरिया रंग पहने थे। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो अभी कह रहे थे कि आने वाले समय में वो लोग हाथों में हथियार उठा लेंगे, वही दंगे भड़काएंगे, मैं ये कह रहा हूं, जितने भी दंगे हो रहे हैं, चाहे वो अभी यहाँ नॉर्थ ईस्ट में होके चुके हों। ठीक है सर, आपने बहुत आसान भाषा में इस चीज को क्लियर कर दिया, यहाँ पर जस्टिफाई कर दिया कि जितने भी दंगे होते हैं वो भगवा रंग के यहाँ पर मफलर पहनकर आते हैं, कपड़े पहनकर आते हैं। लेकिन सर जब दंगे होते हैं और कई जगह तो ऐसी है जहाँ पर अल्लाहू अकबर के नारे लगाए जाते हैं, वहां का आप क्या कहेंगे? करता हूँ, वो भी बिल्कुल गलत है। हम जो है समता के लिए जीते हैं, सौहार्द के लिए जीते हैं, भाईचारे के लिए जीते हैं। इस तरह की, चाहे नीले रंग वाले इस तरह की घटना को अंजाम दें, चाहे हरे वाले करें या केसरिया वाले करें, मैं सबकी भर्त्सना करता हूं, मैं कभी भी किसी का पक्ष नहीं लूंगा। लेकिन यस, वो लोग जो समाज का सौहार्द बिगाड़ने का काम करते हैं, जो समाज में ऊंच नीच भेदभाव और आपसी समन्वय को तोड़ने का काम करते हैं, झगड़ा पैदा करने का काम करते हैं, उसमें अधिकांशतः भगवा रंग देखने में आया है, ऐसा मैं कह रहा हूं। ठीक है।